ईद मुबारक के दिन में हमको रेड रोड में जाना जरूरी है। हमारा बाहर में जाना जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा अंदर का लोगों को हमको शुभकामना देने का जरूरी है। जो रोशनी आई हुई है, ईद का रोशनी, खुशी का रोशनी, आप लोगों को दिल को खुश रखने के लिए ये ईद होता है। हमारा हर धर्म, हर फेस्टिवल ये हमारा सबका होता है। आप लोग ये बात मत सोचिए कि आप लोग अकेलापन है। आप लोग सब हर साथ में आपका साथ में है। आप ये बात मत सोचिए कि हमारा कोई जगह में कोई कहेगा कि ये रेस्ट्रिक्शन आपको मानना है। हमको पूछा गया था, बम राम एक साथ में जाया कलकत्ता से टिकट खरीद के जाके बोला, हमको पूछा आर यू हिंदू? हमने बोला हम गौरव का साथ आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम सिख, आई एम ईसाई, आई एम इंडियन, व्हाट कैन यू डू? क्या चाहते हैं लोग? डिवाइड एंड रूल चाहते हैं? हम नहीं चाहते हैं। हमारा जिंदगी देश के लिए कुर्बानी है, साथ साथ में हर रिलीजियन के लिए, हर कास्ट के लिए, हर क्रीड के लिए, हर कम्युनिटी के लिए, हर परिवार के लिए हमारा जिंदगी आप करिए। आप सलामत रहे तो हम सलामत रहेगा। आज का दिन खुश का ईद आए, आपका घर में खुश आए। आप लोग कोई भी प्रोवोक करेगा, हम दंगा फसाद नहीं चाहते हैं, लेकिन आप उसको पाए में पा मत लगाओ। ये उसका प्लान है, ये उसका प्लांटेड गेम है। एक गेम में आप पा मत लगाओ, उसको छूना भी नहीं चाहिए। अगर वो आपको कुछ कहे तो आपको मालूम होना चाहिए कि दीदी है हमारे साथ, हमारा हमारे साथ, हम लोगों का साथ पूरा सरकार है। आप ये बात मत सोचिए कि आपको कोई कुछ कर सकता है। जो चिल्लाता है उसको चिल्लाने दो, जो उल्टा पलटा बात करते हैं उसको करने दो, लेकिन आप उसको पूरा मत मांगो। आप पूरा मांगोगे, दिल से मांगो। टाइम में उसको वक्त सिखाना है, लेकिन उसको टच मत करो। टच करने से उसको इम्पोर्टेंस मिल जाता है। और कहते हैं 4 कम्युनल राइट्स हुआ, दंगा हुआ, प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए। मैं कहा मणिपुर में क्या किया, उत्तर प्रदेश में क्या किया, बिहार में क्या किया, राजस्थान में क्या किया। ईद का दिन, खुशी का दिन में कौन क्या खाएगा उसका बारे में भी आपको रिस्ट्रिक्शन है। कौन क्या पढ़ेगा, कौन कहाँ रहेगा, इसका बारे में भी आप एट्रोसिटीज करते हैं। एट्रोसिस टेरिबल। मैंने एक कहना चाहती हूँ, जब गांधी जी ने लड़ाई किया था, कभी ने नहीं बोला था हिंदू और मुस्लिम। अगर आप कंट्री को डिवाइड करने चाहता है तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को सलामत करो। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला? हम लोग सेकुलर है। नवरात्रि चल रहा है, मैं उसको भी शुभकामना देंगे, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इसके लिए दंगा करे। कोई आदमी आम जनता नहीं करते हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। ये शर्म का बात है, दुख का बात है। जो लाल पार्टी पहले बड़ा बड़ा बात करते थे सेकुलरिज्म का, आज लाल और गिरुआ एक हो गया। होने दो, होने दो। हम लोग रहेगा, हम अकेला ही रहेगा, हम अकेला ही 100 है। हम लोग लड़ते हैं हमारा जान से, हमारा जान कबूल है हर धर्म के लिए, हर परंपरा के लिए, हर मत के लिए। ये बात मालूम रखना चाहिए। मैं हर तरह से सोचती हूँ कि साल परसों का तमन्ना, साल परसों का तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं जोर किसका बाजुए का दिल में है। खुदी को कौन बुलाऊंगी इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बनने से खुद पूछे पता नहीं लगा क्या है कि हम सबको लेके चलेंगे, सबका साथ रहेंगे। आपका झूठा झूठा स्लोगन सबका साथ, सबको
विकास। और कोई देख के माइनॉरिटी को देख के आप पिछाते हैं। कोई जगह में कोई माइनॉरिटी होता है, कोई मेजोरिटी होता है। मेजोरिटी का एक धर्म होता है माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन करना, और माइनॉरिटी को धर्म होता है मेजोरिटी को साथ रहना, एक साथ में रहना। ये हमारा परंपरा है। मैं तो ये हमारा जिंदगी का आवाज है। मैं जिंदगी देने के लिए तैयार है, लेकिन इडियोलॉजी तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये बात आपको मालूम है। मैं इस मामले कहेंगे कि मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है कि आप हमको गाली देता है, जितना भी मर्जी, हम उसको केयर नहीं करते। आपको दुआ में हम भी शामिल है, हमारा भी दुआ मिल गया। हम भी हर रोज पे करते हैं, हर धर्म के लिए, हर कास्ट के लिए, हर कम्युनिटी के लिए, हर चीज के लिए। इसके लिए करते हैं कि हमारा एक शायरी है कि सब तो हम इतना डरते नहीं है, कफन तो हमारा लिए इंतजार करते हैं, हम कफन के लिए इंतजार नहीं करते हैं। आपको पता होना चाहिए। इसी बात के लिए हम कहेंगे चेंज करो कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप तो डिवाइड कर सकते हो। जब एपीजे आलम था हमारा देश का राष्ट्रपति, कौन था? हिंदू ना मुस्लिम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथ सानात खान जब लड़ाई किया था, कौन थे वो? हिंदू ना मुस्लिम। कौन रहेगा लिखो सारे गांव से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और कौन थे? हिंदू ना मुस्लिम। हम लोग जो काम करते हैं उसको एक ही आइडेंटिटी रहता है, वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो। देखो रामकृष्ण ने क्या बोला, देखो स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला। हम रामकृष्ण को धर्म मानता है, स्वामी विवेकानंद को धर्म मानते हैं, लेकिन हम जानबूझ के एक गंदा धर्म जो इसने बनाया, जो एक जुमला पार्टी ने बनाया, और धर्म को हम नहीं मानता है, और तो हिंदू धर्म का खिलाफ में है, और हिंदू आपको खिलाफ में नहीं है। পবিত্র রমজান মাসে রোজা রেখেছেন, পালন করেছেন। আমি সর্বশক্তিমানের কাছে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি আপনাদের সবার রোজা আল্লাহ কবুল করুন। আপনাদের পরিবারের সবার আগামী দিনগুলো আনন্দময় হোক, সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠুক। এবং তার সাথে সাথে আমি আশা করি এই সম্প্রীতির বাংলায় যারা বেশ কিছুদিন ধরে আগুন নিয়ে খেলা করে আমাদের বাংলাকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে। मैं पिछला बार भी यहाँ पे आया था तो आप सबको यही बोल के गया था कि कोई भी इनका षड्यंत्र में पैर नहीं रखना। बंगाल से हम लोग जहाँ पे 18 सीट ये लोग जीत के आए थे, 6 सीट तो बंगाल के लोगों ने हरा दिया। और इस बार आपने देखा है कि अगर बंगाल में सब एकजुट होकर खड़ा नहीं होता तो देश में इनका एक ना एक तंत्र का शासन चलता रहता। जो बंटवारे की बात करता है, भाई भाई को लड़ाने की बात करता है, उनको ये समझ में आनी चाहिए जिस चांद को देख के हम ईद मनाते हैं उसी चांद को देख के करवा चौथ होता है। ये चांद का कोई धर्म नहीं होता है। ये सूरज जिसने सबको रोशनी देता है, इसका कोई धर्म नहीं होता है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं इसका कोई धर्म नहीं होता है। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। हिंदू भाई भी पिए, मुसलमान भाई भी पिए। जो बांटने की बात करते हैं, जिसको लगता है किसी को भी बंगाल से निकाल देंगे, हिंदुस्तान से निकाल देंगे, एनआरसी करेंगे, सीए करेंगे। राहत इंदौरी साहब तो आज हमारे बीच में रहे नहीं, लेकिन उनका एक बात मुझे याद आ रहा है जो मैं आज फरमाना चाहता हूँ। राहत इंदौरी साहब ने बहुत खूब से कहा था कि किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। किराएदार है क्यों? जहाँ पे हम रह रहे हैं, हम कुछ दिनों के लिए आए हैं, कुछ दिनों के लिए आए हैं ना, किराएदारी हुआ। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हिंदुस्तान
जितना हिंदू का है, उतना मुसलमान का है, उतना सिख का है, उतना क्रिश्चियन का है, हर एक इंसान का है। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है। मैं कहता हूं भाजपा के दोस्तों, जरा धर्म का चश्मा उतार के देखो, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। और हम लड़ते मरते दम तक बंगाल की एकता को बरकरार रखने का संकल्प आज आप सबको साक्षी मानकर लेते हैं। जो इस मिट्टी में आग लगाने आएगा, उस आग में जल के वो खुद राख हो जाएगा। जो तोड़ने आएगा वो खुद टूट जाएगा, जो बिखरने आएगा वो खुद बिखर जाएगा। इस मिट्टी का ताकत, उसको अंदाजा नहीं है कि इस मिट्टी का ताकत कितनी है। मैं आप सबको, दीदी ने कहा आप सबको ईद का शुभकामनाएं, और दीदी ने कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। मैं उसके साथ 2 लाइन ऐड कर देता हूं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। बंगाल को जो तोड़ने आओगे उनके लिए 2 लाइन ऐड कर देता हूं कि वक्त आने पे हम ये भी बता देंगे क्या हमने सोचा था और क्या हमारे दिल में है। जय हिंद, जय बांग्ला, सबको ईद मुबारक। पार्लियामेंट में उड़ते रहिए।